स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2 चैप्टर 6। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमें जो फंक्शन में चेक करना है कि फंक्शन कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होने वाला है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होने वाला है। आप प्लीज पूरे वीडियो को देखें, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। काफी अच्छा टॉपिक है। तो आइए समझते हैं हमारे पहले फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जिसमें मेरे एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो। जैसे अगर मैं कोई ये मेरे पास फंक्शन है, इस तरह का ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। अगर मेरे पास एक ग्राफ है और इसमें मैं एक्स की अपनी दो वैल्यू चूज करता हूं, लेट्स से x1 एंड x2, तो अगर मैं कह रहा हूं मेरे x1 से x2 की वैल्यू, जो मेरा x2 है वो इंक्रीज हो x1 से x2 की तरफ, तो जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो भी मेरे पास इंक्रीज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसे कह दूं फंक्शन की वैल्यू fx1, या मैं कह देता हूं fx2, तो अगर मेरे पास x इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास x2 ग्रेटर है x1 से, क्या कह रहा हूं मैं, x2 ग्रेटर है x1 से, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी x2 पर वो भी ग्रेटर होनी चाहिए x1 से। ऐसे फंक्शन जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, उस फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे देखते हैं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हमारे पास है अगला, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन जिसमें x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो। जैसे यहां पर देखें आप, यहां पर मेरे पास दो पॉइंट्स ले लेते हैं फिर से, x1 x2। अब यहां आप नोटिस कीजिए, ये मेरे पास हो जाएगा fx2 एंड दिस वन fx1। तो अब यहां पर हम कह रहे हैं जो हमारे पास x2 है वो क्या है, हमारे पास ग्रेटर है x1 से। लेकिन अगर आप ग्राफ देखें तो fx1 की वैल्यू ऊपर है, दैट मीन्स fx1 ग्रेटर है fx2 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मेरे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जब मेरे पास x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, इस फंक्शन को हम नाम दे देंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या नाम दे देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास दो इसके बेसिक पार्ट और है हमारे पास, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए आप, इनमें और इनमें छोटा सा अंतर होता है। ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन सॉरी, ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो इंक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो इंक्रीज तो होते हैं, लेकिन x की कुछ वैल्यूज के लिए वो फंक्शन सेम वैल्यू दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारे पास अगर मैंने दो पॉइंट लिए हैं x1 एंड x2, अगर मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स लिए हैं x1 एंड x2, और यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो दोनों के लिए सेम है fx। ठीक, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं अगर x1, अगर मेरे पास x2 कोई वैल्यू है x2, वो मेरे पास ग्रेटर है x1 से, लेकिन fx1 एंड fx2 आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ऐसे किसी पॉइंट पर जो फंक्शन दोनों इक्वल हो जाएं तो हम क्या कह देंगे इस फंक्शन को, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम इसका ऑपोजिट डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब फंक्शन डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन कहीं आकर एक जगह ऐसा हो गया है जहां फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो गई है। जैसे यहाँ पर हम फिर से चेक करते हैं एक बार, ये हमारे पास पॉइंट x1, ये हमारे पास पॉइंट x2, और यहाँ पर दोनों के लिए जो फंक्शन की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है fx। ठीक, fx1 एंड fx2 बोथ यही पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने फिर से क्या कहा, अगर मेरे पास x2 ग्रेटर है x1 से, लेकिन fx1 इक्वल है fx2 के, तो इस तरह के डिक्रीजिंग फंक्शन को इस तरह के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन नाम दे देते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या अंतर है, डिक्रीजिंग फंक्शन अपना कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन जो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है उसमें क्या होगा, हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फंक्शन की वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी। सेम इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास ओवरऑल इंक्रीज होता हुआ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंट पर आके फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इन चार तरह के बाद हमारे पास एक तरह का फंक्शन और आता है, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखें यहां पर, तो मेरे पास अगर कोई फंक्शन है लेट्स से दिस वन, और ग्राफ कुछ मुझे इस तरह दिया हुआ है, तो यहां पर मेरा फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है
डिक्रीज भी हो रहा है, तो इस ओवरऑल फंक्शन को अगर हम कहें तो ये ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। लेकिन 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 अगर हम बात करें किसी इंटरवल में, जैसे अगर मैं फंक्शन सिर्फ अपने यहां से देख रहा हूं, तो अब यहां से लेकर यहां तक अगर मैं फंक्शन देखूं तो इतने पोर्शन में फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन ओवरऑल की अगर बात करें तो ओवरऑल फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग। सेम इसी तरह यहां से लेकर अगर मैं यहां तक इस पॉइंट तक बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक मेरे पास फंक्शन किस तरह का है, मेरे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन मेरे पास नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मतलब हम किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होना किसी इंटरवल में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो आइए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मुझे गिवन है f(x = 3x + 7), तो हमें चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन r। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए r मींस रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स पर। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट, हम यहाँ कोई भी दो नंबर मान लेते हैं x1 एंड x2, और हम ये कहते हैं कि x2 जो है ग्रेटर है x1 से। हम ये चीज अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं। हमने कहा था, ग्राफ बनाया था अभी, वहां हमने क्या कहा था, अगर x2, अगर हमने भी ग्राफ बनाया था, हमने कहा था यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो x2 है और ये x1 है, अगर मेरे पास x2 ग्रेटर है x1 से, तो fx2 की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, मेरे पास ग्रेटर आनी चाहिए fx1 से। तो हम कुछ ऐसा ही हम प्रूव करने वाले हैं, मतलब ये कंडीशन हमारे पास होगी और इसको हम प्रूव करेंगे। देखें यहाँ पर, सो x1 और x2 हमने मान लिया, और हमने ये कंडीशन मान ली कि x2 जो है ग्रेटर है x1 से। फंक्शन की वैल्यू में निकाल लिया। तो अगर मैं बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x2 ग्रेटर देन 3x1, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अगर मैं बोथ साइड 7 ऐड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 3x2 + 7 ग्रेटर देन 3x1 + 7। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ बनाया है वो असल में मेरे पास fx की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? fx की। तो यहां मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख दूं यहाँ पर, fx2 ग्रेटर देन fx1, इस तरह कुछ। तो ध्यान से अगर आप देखें, हमने x2 ग्रेटर देन x1 का यूज करते हुए fx2 ग्रेटर देन fx1 का प्रूव कर दिया। दैट मीन्स ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन r। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम फंक्शन डिक्रीजिंग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से fx = मुझे गिवन है -3x + 5। तो अब मुझे कह रहा है फंक्शन की प्रूव करें, जो ये क्वेश्चन कह रहा है मुझे, ये फंक्शन जो है वो क्या है, मेरे पास डिक्रीजिंग है ऑन r। तो कैसे प्रूव करेंगे? सेम इसी तरह करना है। सबसे पहले मानेंगे हमारे पास x1 और x2 दो वैल्यूज हैं, जिसमें x2 ग्रेटर है x1 से। क्या है हमारे पास? x2 ग्रेटर है x1 से। अब मुझे क्या करना है, ये एक्सप्रेशन बना के लाना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले मुझे x का 3 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। तो 3x2 ग्रेटर देन 3x1 ग्रेटर देन 3x1, इस तरह कुछ। अब आगे मुझे माइनस चाहिए, तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ता है। क्या होता है, जब भी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन हमारा होता है इनइक्वालिटी का, वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो चुका माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, बोथ साइड +5। तो बोथ साइड अगर हम 5 ऐड करेंगे, बोथ साइड अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीज मिलेगी यहाँ पर, ऐसा कुछ। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, फिर से हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ बनाया है वो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम किसके इक्वल रख देंगे, माइनस नहीं, fx2 < fx1। तो ये देखिए आप, हमने x2 ग्रेटर देन x माना था, और जो हम प्रूव करके ला रहे हैं वो ला रहे हैं fx2 fx1। तो अगर आप फिर से इसका ग्राफ की मदद से अगर आप समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का फंक्शन चल रहा है मेरे पास। यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, x2 ग्रेटर देन x1, और जो फंक्शन की वैल्यू निकल कर आई है मेरे पास fx2, वो मेरे पास कम है fx1 से, इस तरह से कुछ। तो देखिए, जो अभी हमने मेथड देखी, हमने उसमें डिफरेंशिएशन का कोई रोल ही नहीं देखा, और चैप्टर पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अब जो हम सीखने वाले हैं वो सीखेंगे कैसे हम डेरिवेटिव का यूज करके हम किसी फंक्शन में चेक करते कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर अगर हम कह देते हैं, आप पूरी इसकी मेथड समझिए। यहाँ पर लेट से मुझे कोई फंक्शन गिवन है fx। क्या गिवन है मेरे पास? एक फंक्शन गिवन है fx। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहली बात फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट स्टेप 1 डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। देन स्टेप 2
फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा होगा उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को क्या करेंगे? इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हम ऐसा काम करेंगे एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज निकल कर आ रही होंगी, एक्स की कुछ वैल्यूज निकल कर आ रही होंगी, लेट्स से ए बी सी या फिर कुछ भी जो भी हमारे पास आ रहा होगा। तो ये जो वैल्यूज आती है इनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट। तो स्टेप फर्स्ट हमारा हुआ, हमने पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली। स्टेप सेकंड हुआ, हमने एफ डैश एक्स को 0 रखा और अपनी कुछ वैल्यूज निकाली जिनका नाम होता है क्रिटिकल पॉइंट। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पर स्टेप थर्ड में हम क्या करते हैं? इंटरवल बनाते हैं। क्या करते हैं? इंटरवल बनाते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में इंटरवल मेंशन नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब इंटरवल कैसे बनाते हैं? माइनस इन्फिनिटी से शुरू कीजिए और आप चलते रह जाइए। माइनस इन्फिनिटी से ए, फिर हमारे पास ए से बी, फिर आपके पास बी से सी, एंड देन आपके पास सी से इन्फिनिटी। कुल मिला के आपके पास एक नंबर लाइन गिवन होगी, जो पूरी नंबर लाइन आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कवर करनी है अपने इंटरवल से डिवाइड कर करके। अगर आपको इंटरवल नहीं दिए तब ये आप इंटरवल मानेंगे, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कह दिया है कि हमें चेक करना है 2 से 4 के बीच में, तो हमारे लिए सिर्फ इतना इंटरवल ही है, इससे ना हम ज्यादा लेंगे ना इससे हम कम लेंगे। अब हमने क्या किया? पहला स्टेप डिफरेंशिएट, सेकंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, थर्ड स्टेप क्या किया? हमने इंटरवल बनाए। अब देखें यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब मैंने क्या करना है? यहाँ पर इंटरवल, यहां पर अपने इंटरवल पुट करना है। जैसे भी आ रहे होंगे माइनस इन्फिनिटी से ए से बी से सी एंड सी से इन्फिनिटी, इस तरह कुछ इंटरवल होंगे। अब हम देखेंगे कि उस इंटरवल में फंक्शन का साइन कैसा है? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ पर, तो अब मेरे पास इस इंटरवल में कुछ साइन आ रहा होगा, आइदर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह कुछ चल रहा होगा, तो अब अगर मेरे पास फंक्शन का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो सिंपल सी बात है इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स डिक्रीजिंग। पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीजिंग और नेगेटिव आ रहा है डिक्रीजिंग, इस तरह से कुछ। अगर आप बात करें नॉर्मली हमारे पास फंक्शन में जो होता है ये हमारे पास अल्टरनेट मैनर में चलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 2 साइन नॉर्मली रिपीट नहीं होंगे आपके पास। क्वेश्चन के साथ आपके देखने की कोशिश हम करेंगे। तो आइए आप अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश हम करते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है f(x) = this। हमें चेक करना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। देखें यहाँ पर, सो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एफ डैश एक्स की, कितना हो जाएगा? tan का डेरिवेटिव 0 माइनस 6 x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इस तरह कुछ। ये हमारे पास आ गया माइनस 6 माइनस 4x। स्टेप 1 कंप्लीटेड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एफ डैश एक्स को 0 रखना है। तो पुट करते हैं, पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो पुट कीजिए आप इक्वल टू 0 के लिए। सो माइनस 6 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x की वैल्यू आपके पास आ जाती है माइनस 3/2। आ गई आपके पास x की वैल्यू। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है x इज इक्वल टू माइनस 3/2। अब थर्ड स्टेप जो होता है हमारे पास, उसमें हम बनाते हैं इंटरवल। क्या बनाते हैं उसमें? इंटरवल। तो आप देखिए, आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कवर करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कवर करना है। बीच में एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर माइनस 3/2। सो लेट दिस इज अवर ओरिजिन। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया और यहाँ हमारे पास माइनस 3/2। तो अगर हम इंटरवल अपने बनाए, कहां से कहां तक बनेंगे? इन्फिनिटी से माइनस 3/2। पहला इंटरवल मेरे पास बना इन्फिनिटी से माइनस 3/2, ये फर्स्ट इंटरवल आ गया मेरे पास। और सेकंड इंटरवल मेरे पास कितना है? इन्फिनिटी के लिए हमेशा हम ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। सेकंड इंटरवल आएगा मेरे पास माइनस 3/2 से इन्फिनिटी, माइनस 3/2 से इन्फिनिटी, इस तरह कुछ। तो हमारे पास दोनों इंटरवल आ चुके हैं। अब हमें इन इंटरवल्स में, इन इंटरवल को इस टेबल में रखना और अपने आंसर बता देना है। तो यहाँ पर देखें आप, पहला इंटरवल है मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2। ओके, सेकंड इंटरवल है मेरे पास माइनस 3/2 से इन्फिनिटी। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों इंटरवल्स में अपने साइन चेक करने हैं एफ डैश एक्स के। किसके? एफ डैश एक्स के। ये बात आपने नहीं बोलनी है। सो एफ डैश एक्स के साइन चेक करने हैं। तो एफ डैश एक्स की हमारे पास देखिए क्या वैल्यू थी? एफ डैश एक्स हमारे पास निकल कर आया था माइनस 6 माइनस 4x, दैट मीन्स माइनस 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, ऐसा कुछ। अब वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर हम। तो पहले हमें साइन चेक करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। आप फंक्शन जो इंटरवल है, जैसे माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/2, इसके बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू आप उठाएं और फंक्शन में रख के चेक करें। सो माइनस इन्फिनिटी और माइनस 3/2 के बीच में मुझे एक वैल्यू सूझ रही है माइनस 2।
तो -2 अगर मैं इसमें पुट करूं, अब देखें आप, इससे आ जाएगा -2, 3 प्लस 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा -4। तो यहां पर जो मेरे पास आता है -2 बाहर है और 3 -4 -1 हो जाएगा मेरे पास, -1, और जब -2 -1 मल्टीप्लाई होंगे आ जाएगा मेरे पास +1। कितना आ गया? +1। दैट मीन्स जो मेरे पास इंटरवल में साइन है -3 से -3/2 के बीच में, वो किस तरह का साइन है? पॉजिटिव। कौन सा? पॉजिटिव। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं। सो f' की वैल्यू मेरे पास -2, 3 + 2x। देखते हैं यहां पर। सो अब -3/2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ले लेते हैं, तो हमें दिख रहा था 0 आ रहा था, हम 0 रख के चेक करते हैं। सो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं यहां पर, तो मुझे मिलेगा -2, 3 प्लस 2 इंटू 0 0, और ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 3 6 माइनस का। तो अब मेरे पास जो इस इंटरवल में साइन आया है वो किस तरह का आया है? नेगेटिव। कौन सा? नेगेटिव। सो अब नेगेटिव साइन भी आ चुका, पॉजिटिव साइन भी आ चुका। तो पॉजिटिव साइन का मतलब हमने क्या बताया था? इंक्रीजिंग। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या बताया था? डिक्रीजिंग। तो देखें आप, हमारा फंक्शन -∞ से -3/2 के इंटरवल में इंक्रीजिंग है, साथ ही -3/2 से इन्फिनिटी के इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो इस तरह हम फंक्शन के इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अब एक्सरसाइज के जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज है 6.2, इसके क्वेश्चंस हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम डिस्कस किया था हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट।